अस्सलाम वालेकुम। अहमद हीरा अकेडमी के साथ आज हम करेंगे एमडी कैट केमिस्ट्री। तो एफएससी सेकंड ईयर का पोर्शन, फर्स्ट ईयर का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया था। तो हमारे पास अब नेक्स्ट पोर्शन है एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल में जो होती है ना, ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक्स होती हैं, तीन चीज़ें होती हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होते हैं, एटॉमिक साइज है सबसे पहले। हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम जो होती है ना, जो डिस्टेंस होता है आधा डिस्टेंस, उसे एटॉमिक साइज कहते हैं। हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन एटॉमिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस। तो ये एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हैं और कोवलेंट रेडियस भी कह सकते हैं। इसमें दो फैक्टर इफेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ शेल, सीमन इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्स और शील्डिंग इफेक्ट। ये तीन इफेक्ट यूज होते हैं। ट्रेंड इन ग्रुप, ये इंक्रीज डाउन द ग्रुप, मतलब जब जैसे हम इंक्रीज अप टू डाउन जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल एंड डिक्रीज इन सीमन या जीमन इफेक्ट की वजह से, ठीक है ना जी। इन पीरियड जो है ना, इट डिक्रीज अलॉन्ग द पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन जीमन इफेक्ट। तो ये जब जीमन इफेक्ट इंक्रीज होता है तो एटॉमिक साइज डिक्रीज तो होता है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। एंड नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम इन द पीरियड। नेक्स्ट है हमारे पास आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप, मतलब जब ग्रुप के नीचे जाते हैं तो आयोनिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है। तो A+1 ये छोटा है एज रिक्वायर टू A+, बड़ा है एज रिक्वायर टू A+2 एज कम्पेयर टू A+3। तो A- का जो है ना एनाइन का साइज बड़ा है न्यूट्रल एटम से, और न्यूट्रल एटम का बड़ा है कैटाइन से, ठीक है ना जी। रेडियस ऑफ एनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, मतलब A के ऊपर -3 तो ये सबसे बड़ा, फिर -2, फिर ये बड़ा, फिर -1 ये बड़ा, ठीक है ना जी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी चीज़ का अगर आपने फाइंड करना है तो सबसे पहले आप टोटल इलेक्ट्रॉन फाइंड करने, देन फाइंड देयर शेल, ठीक है ना। वन शेल सेम देन फैक्टर, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। जैसे अब K+1 है तो इसका साइज सबसे बड़ा है, उसके बाद N-3 का, उसके बाद फिर Pe का, फिर Na का, ठीक है ना जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है ये अल्बेद एंडोथर्मिक होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी वैलेंस शेल के, जब एनर्जी रिमूव करते हैं तो उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। Mg+1 इलेक्ट्रॉन -738 फर्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। Mg+2 होता है तो 1450 सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। Mg2 जब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 730 होती है। तो इससे पता चलता है जो है ना, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर दैन, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर दैन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी की? ये होता है यूज टू आइडेंटिफाई मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर। तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी मेटल की होती है और मीडियम इलेक्ट्रोनाइजेशन एनर्जी मेटालाइट की, और हाई आयोनाइजेशन एनर्जी नॉन मेटल की। आयोनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक करेक्टर। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी यूज टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ वैलेंस शेल ग्रुप, नंबर ऑफ वैलेंस एलिमेंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन। तो ये फैक्टर जो है एटॉमिक साइज है, रीमन या स्टार्क इफेक्ट है। तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन अ वैलेंस शेल। तो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमेशा एक्सोथर्मिक होती है और सेकंड थर्ड एंडो। जैसे ऑक्सीजन है +1 इलेक्ट्रॉन माइनस किया जाता है तो -141 जो है ना इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया जाता है तब ये +744 है, मतलब इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक है, ठीक है ना जी। तो मजीद है इसमें फैक्टर इफेक्ट करते हैं, आयोनाइजेशन फैक्टर में सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? एबिलिटी ऑफ एन आइटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ जो है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जैसे एक्स, एच और Cl के दरमियान इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2, इसकी 2.1, ठीक है ना जी। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पेयर है। ट्रेंड इन पीरियड इन सब का डिक्रीज डाउन द ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये डिक्रीज अराउंड द ग्रुप होती है। अगर क्वेश्चन इफ एटम हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन इट्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी हाई। रीजन इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट वगैरह, ठीक है ना जी। ट्रेंड इन पीरियड, ये सब जो है ना पीरियड में इंक्रीज होती हैं क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल सेम होते हैं, ठीक है ना जी। हमारे पास है जो है ना abnormalities इन आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड जो होती है ना, तो लिथियम, फिर बेरिलियम जो है ना abnormal बिहेवियर शो करता है, फिर नाइट्रोजन शो करता है। तो डिफरेंस इन रिमूविंग इलेक्ट्रॉन है। तो Mg की जो है ना आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है इक्वल टू एल्यूमिनियम।
abnormality between second and third because of orbital of subshell. Stability of subshell directly proportional to number of electron होती है, और ionization energy of nitrogen is greater than oxygen because half-filled stability of nitrogen is more than the oxygen. अब phosphorus की ionization energy greater है sulfur से. Down the group, 5 group has more ionization energy stability of 6 group abnormal. तो ये तीसरा ग्रुप बोरान है और चौथा ऑक्सीजन ग्रुप लेस स्टेबल देन देयर परहियन, मतलब पहले वालों से. अब नॉर्मलिटी इन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो ये लिथियम शो करता है और उसके बाद फ्लोरीन. ठीक है ना जी. अब नॉर्मलिटी जो ट्रेंड है तो सेकंड ग्रुप में होता है 5वें में और 8वें में इन ग्रुप. तो फ्लोरीन की जो है ना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड ऑक्टेट एंड स्मॉलेस्ट साइज. फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन abnormal trend in electron affinity due to small size. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है रिएक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप. लीस्ट रिएक्शन जो होता है लिथियम एंड बेरिलियम होते हैं और मोर रिएक्टिव सीसियम एंड बेरियम होते हैं. मेटल ऑल फार्म MOH2 एंड H2 गैस. ठीक है ना, ये पॉइंट्स आपने याद करने हैं, टेक्निकल पॉइंट्स है. तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप. तो ऑल फर्स्ट ए ग्रुप विद O2 तो रिएक्ट करते हैं. ये लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है. सोडियम एक्सेस ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो पेरोक्साइड, अगर लिमिटेड ऑक्सीजन हो तो नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म करता है. बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज ऑन दी ग्रुप. ये बात आपने याद रखनी है कि रुबिशियम एंड सीसियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं विद वाटर. ऑल फर्स्ट ग्रुप रिएक्ट विद वाटर 2m+2H2O 2MOH. ठीक है ना, जिनकी पहचान है. पोटाशियम रुबिशियम एंड सीसियम रिएक्ट विद आइस एट -100 सेंटीग्रेड. ये बात आपने याद रखनी है. हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं. बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज ऑन द ग्रुप होती है विद Cl2. ऑल फर्स्ट ग्रुप रिएक्ट विद Cl2 फॉर्म MCl. ठीक है ना जी. तो सेकंड ग्रुप की प्रॉपर्टीज हैं बेमक्का सरबा फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड विद ऑक्सीजन. Ba फॉर्म पेरोक्साइड. Be resistant to complete oxidation due to oxide layer. ठीक है ना जी. With water also does not react. Mg not react with cold water but react with hot water or steam and MgO form. ठीक है ना जी. CaSrBa. तो कैल्शियम थ्रीनियम बेरियम रिएक्ट विद वाटर टू फार्म MOH2 और H2 गैस. ऑल रिएक्ट विद Cl एंड फार्म MCl2. डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी एंड बेसिविटी इंक्रीज होती है. BaOH insoluble in